हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एयर ऑन मैथ्स। हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का, जिसका हमने पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप जाइए और चैप्टर का इंट्रो देखिए। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? एवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करना हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था। यहाँ देखते हैं कैसे करते हैं एवेल्युएट। तो एवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट दिया है। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट क्या बताया था? अपर टू लोअर एंड माइनस का साइन लगा के लोअर टू अपर। तो क्या हो जाएगा इसका? देखो, 2 का इंटू किस में जाएगा? -1 में। फिर लगाया माइनस का साइन। फिर -5 का इंटू किस में? 4 में। तो -5 इंटू 4। तो 2 इंटू -1 -2, माइनस माइनस प्लस का 5 4 आर 20। 20 -2 कितना आ गया अपने पास? 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में भी कह रहा है इवेल्युएट करना है डिटरमिनेंट। ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में भी क्या? अपर टू लोअर पॉजिटिव साइन लगा के, यानी cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो ये आता माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस क्या हो जाता अपना? प्लस। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। सेकंड पार्ट में भी डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। देखो कैसे करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, करो। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका इंटू किस में करना है अपन को? एक्स प्लस 1 में। माइनस एक्स प्लस 1 का इंटू किस में आएगा? एक्स माइनस 1 में। ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्स का इंटू इसमें किया एक्स क्यूब, एक्स का इंटू इसमें माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटू 1 में तो प्लस का एक्स। 1 का कर दोगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी होती है किसकी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। देखो, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स क्यूब इंटू 1 कितना हो गया? सॉरी प्लस 1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 1। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या आंसर? क्या आएगा? देखो, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 2। ये आ जाएगा आपके पास सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर है? तो मैंने डिटर्मिनेंट यही तो बताया था आपको, ए बी सी डी। अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट ओपन करना हो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए इंटू डी। फिर लगाते हैं माइनस का साइन और लोअर टू अपर जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी इंटू सी। ठीक है। इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने ये क्वेश्चंस किए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है, तो शो करना है कि ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ उसके डिटर्मिनेंट के। ठीक है। कैसे करेंगे? तो पहले तो देखो, ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए निकालो। 2 इंटू क्या आ जाएगा? ए। तो क्या होगा? 2 मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या है? 1 2 4 2। 2 का इंटू करो, क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 एंड 2 2 आर 4। ये मिल गई आपको 2A मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, कितना आएगा? देखो, ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो अपर टू लोअर, यानी 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 4 2 आर 8 माइनस 8 4 आर 32। तो 8 माइनस 32 कितना हो जाएगा अपने पास? माइनस का 24। ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू? 2A के डिटर्मिनेंट की। अब उसने क्या बोला था हमसे? किसके इक्वल चाहिए? 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा? देखो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलता? 1 4 2 और 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है। तो 1 का इंटू किस में करेंगे हम? 2 में। माइनस 4 का इंटू किस में करेंगे? 2 में। तो ये आ जाएगा 2 और 4 2 सा कितना हो जाएगा? माइनस का 8। 2 माइनस 8 कितना आता? माइनस का 6। ये वैल्यू किसकी आ गई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें क्या चाहिए था? इसका 4 टाइम्स। तो आप 4 टाइम्स निकाल लो। नाउ 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? तो 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 4 इंटू माइनस 6। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? माइनस का 24। क्लियर है? एक वैल्यू ये आ गई। सो आप क्या बोल दोगे? देयर फोर
ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, ये भी आया था -24, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी कितनी आई है -24, ये हमारे इक्वल आ गए, यही तो प्रूफ करना था हमें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, वहां कह रहा था ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए था, यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स से निकालेंगे, यानी 3a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 मैट्रिक्स क्या अपने पास 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इसमें कर दो 3 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, तो अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 0 3 0 3 3 2 6 0 0 4 3 12, ये आ गया अपने पास। क्लियर है, हाँ या ना। अब हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट यानी 3 0 0 0 3 3 6 और 0 12, इसका डिटर्मिनेंट निकालना हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था, तो आइए अप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा जीरो मुझे कहाँ दिख रहे हैं, एक तो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो में, तो किसी के भी अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे जिसमें ज्यादा जीरो आ रहे हैं, तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम किसके, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 पिक करेंगे, 3 देखो A11 1 + 1 2, इवन नंबर है यानी पावर क्या रहेगी पॉजिटिव, इसको हाइड किया 3 × 12 कितना होता है, अभी लिख लेंगे -0 × 6 0 हो जाएगा। क्लियर। सेकंड कॉलम 1 है ना, सेकंड एलिमेंट क्या है अपना 0, कौन सा प्लेस है इसका, तो ये है 2 1, 2 + 1 3 ऑड है तो यानी माइनस का साइन, तो माइनस का 0, अब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट क्या है 0, 3 1, 3 + 1 4, इवन नंबर है इसलिए प्लस का साइन। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 3 12 3 36, 36 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 108, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 108, किसकी आई है 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए की। ठीक है, अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 27 टाइम्स निकालना है, तो देखते हैं, तो यहां से देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 9, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो ये हो जाएगा क्या 1 0 1 0 0 1 0 2 4, इसको भी हम क्या करते हैं कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, देखो, तो बोलेंगे क्या एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, तो ये फर्स्ट वाला है 1 + 1 2 इवन नंबर यानी पॉजिटिव साइन, ये छुपाया 1 का इंटू 4 में 4 -0 का इंटू 2 में 0, फिर आ जाओ 0, माइनस साइन के साथ 0 आएगा क्योंकि इवन ऑड प्लेस पे है, ये क्या आ जाएगा इवन पे है तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1 × 4, तो क्या हो गया अपने पास 4। ठीक है, अब इसका 27 टाइम्स बताना है, तो निकालते हैं, तो क्या होगा देखो 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 27 × 4, अब 27 का 4 7 28 कैरी 2, 4 2 8 एंड 10, 4 2 8 और 2 10 हो जाएगा, 108 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, यानी कि अपने पास क्या है यार 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 108, 27 टाइम्स इसकी वैल्यू भी कितनी आई है 108, तो हम बोल सकते हैं क्या कि 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो होगा इक्वल आएगा किसके 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, यही हमें क्या करना था शो करना था, तो हम लास्ट में लिख देंगे क्या हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।